नमस्कार, मैं डॉक्टर जय कुमार राय, न्यूक्लियर मेडिसिन कंसल्टेंट एट बालको मेडिकल सेंटर। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर रीनल स्कैन के बारे में। तो रीनल स्कैन किडनी का स्कैन होता है और ये स्कैन बाकी स्कैन से कैसे डिफरेंट है हम ये जानने की कोशिश करेंगे और कहाँ इसकी आवश्यकता होती है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ये स्कैन बाकी स्कैन से कैसे डिफरेंट होता है, जैसे हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और बाकी स्कैन्स करते हैं उसमें हम लोग स्ट्रक्चर पता कर पाते हैं। कहने का मतलब कि किडनी का साइज़ कितना है, कितनी बड़ी है, उसका सरफेस कितना है, तो हम ये सब एनाटॉमी वाली जानकारियाँ हम इसमें पता कर पाते हैं। तो न्यूक्लियर स्कैन कैसे डिफरेंट होता है? न्यूक्लियर स्कैन में हम ये सब जानकारी नहीं पता कर सकते कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो बड़ा है या उसमें मास है कोई अगर, तो उसको हम अलग से पता नहीं कर सकते हैं। हालांकि उसका फंक्शन कैसा है, कितना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक पार्ट होता है कि फंक्शनैलिटी पता करने की, वो कितना काम कर रहा है, किडनी कितना काम कर रहा है, वो पता करने के लिए हम ये स्कैन करते हैं। तो कितने तरह के न्यूक्लियर स्कैन होते हैं? तो 2-3 तरह के न्यूक्लियर स्कैन होते हैं जो कॉमनली यूज़ होता है। एक होता है DTPS स्कैन जो हम लोग यूज़ करते हैं किडनी का यूरिन कितना छन के बन रहा है वो कैपेसिटी पता करने के लिए। और उसके अलावा हम लोग को अगर डिफरेंशियल फंक्शन का भी पता करना पड़ता है, कहने का मतलब कि लेफ़्ट किडनी का परसेंट कितना है, दोनों किडनी अगर मिला के 1 लीटर यूरिन छान रही है तो लेफ़्ट कितना छान रही है और राइट कितना छान रही है, अगर हमको डिफरेंस पता करना हो तो हम लोग DTPS स्कैन का उपयोग करते हैं। अच्छा, किस केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है? जैसे हम सोचें तो कई बार क्या होता है, बच्चों में एक किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। कहने का मतलब उसकी जहाँ किडनी में यूरिन बनती है उधर से जो नली जो है जो पेशाब की थैली में जुड़ती है उस बीच में अगर कहीं तनाव है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से बैक प्रेशर होता है और किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। अगर डैमेज हो रही है तो हमको ये पता करना पड़ता है कि कितना डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। तो वो दोनों को अलग अलग जो फंक्शन पता करना पड़ता है वो न्यूक्लियर स्कैन से ही पता हो सकता है। प्लस ये हम लोग फिजियोलॉजिकल वे में करते, कहने का मतलब हम किडनीज को कोई प्रेशर नहीं देते, हम लोग वो मटेरियल यूज़ करते हैं जो स्वतः बॉडी से अपने आप एब्जॉर्ब होकर किडनी से छनता है। तो इसमें किसी तरह का नुकसान या किसी तरह का प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर किडनी में नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, बच्चों में अगर ये लॉन्ग टर्म डैमेज रहे, लॉन्ग टर्म ऑब्स्ट्रक्शन रहे तो किडनी पूरी तरह डैमेज भी हो सकती है। उस स्थिति में क्या होता है, किडनी ऑलमोस्ट पूरी तरह ख़राब हो जाती है, लेकिन और उसमें बार बार इन्फेक्शन होकर पेशेंट को इन्फेक्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बच्चों को हो सकते हैं। तो वो पता करने के लिए कि किडनी का कितना फंक्शन बचा है, अगर वो 10% से कम या 10% तक ही फंक्शन है तो उसको निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं निकालेंगे तो खोखली किडनी पड़ी है, उसमें बार बार इन्फेक्शन होता है, नीचे से यूरिन ऊपर जाता है, उसमें इन्फेक्शन पहुंचाता है, वो बार बार इन्फेक्ट होती है, बच्चा बीमार होता है, पेट दर्द, बुखार, ये लंबे समय तक बार बार ये कॉम्प्लिकेशन चलते हैं। तो उस स्थिति में उस किडनी को निकालना ही बेहतर होता है। तो उस स्थिति में DTPS स्कैन यूज़ होता है। दूसरी कंडीशन रहती है जब हम लोग मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन है, पता है, लेकिन किडनी अभी फंक्शनिंग है, अब हमने उसको सुधार दिया। सुधारने में क्या करते हैं, ट्यूब अगर कंस्ट्रक्टेड है तो उसमें ऑपरेशन करके उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो साइज अगर बड़ा हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन कम हो गया तो यूरिन वापस से काम करने लग जाती है, वो परसेंटेज जो कम है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो हम लोग फॉलोअप में भी इसका उपयोग करते हैं कि एक बार सर्जरी हो गई तो हम उसको 2-3 बार करके ये देखते हैं कि जो हमने ऑपरेशन किया वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ और धीरे धीरे किडनी का फंक्शन बढ़ा या नहीं बढ़ा। दूसरा उपाय, दूसरे किस कंडीशन में होते हैं, जैसे हम लोग कैंसर सेंटर में अगर की बात करें तो वहाँ पे हम लोग अगर किडनी का कोई कैंसर हो गया या किडनी में कोई कैंसर हो गया, किडनी का कोई भाग किसी कैंसर से या कोई कैंसर होता है जो किडनी को पूरी तरह घेर लेते हैं, उस स्थिति में किडनी को बचाना संभव नहीं होता। तो उस स्थिति में हम ये जानना चाहते हैं कि जो दूसरी किडनी है वो क्या, ये वाली किडनी अगर निकाल दी जाए क्योंकि ट्यूमर ऑलरेडी या तो किडनी में है या हम उसको बचा सकते हैं नहीं है, तो क्या दूसरी किडनी पे पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा या नहीं कर जाएगा। तो ये पता करने के लिए भी हमको DTPS स्कैन करते हैं। तीसरी स्थिति कब हम DTPS स्कैन करते हैं, जब मान लीजिए किसी को दोनों किडनी खराब हो गई है, उस स्थिति में अगर उसको कोई किडनी डोनेट करने वाला, कोई किडनी देने वाला है, तो उस बंदे का भी स्कैन हम लोग DTPS स्कैन करके ये पता करते हैं कि दोनों किडनी में कितनी फंक्शनैलिटी, अच्छे से यूरिन छान रहा है कि नहीं छान रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी भी किडनी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो और हम उसकी एक किडनी निकाल लें और वो बाद में सफ़र करे। तो उस स्थिति से बचने के लिए हम लोगों को सबसे पहले रीनल स्कैन करना पड़ता है। स्कैन करने के बाद ही हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो बंदा किडनी देने के लिए फिट है कि नहीं है। तो वो जानने के लिए भी ये स्कैन किया जाता है। एक चौथी जगह जहाँ पे हम लोग DTPS रीनल स्कैन करते हैं वो ये है कि कुछ केसेस में ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उसका एक कारण होता है कि रीनल वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैप्टोपिलर चैलेंज रीनोग्राम।
उस स्थिति में भी हम ये जानने के लिए कि उसका असर वाकई उसी वजह से ब्लड प्रेशर हाई है या नहीं है, ये जानने के लिए भी DTPA रीनल स्कैन करते हैं। अब DTPA की जगह 1-2 मॉलिक्यूल और यूज होते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक तो रीनोग्राम करते हैं हम लोग, कहें किडनी का स्कैन जो न्यूक्लियर स्कैन होता है वो करते हैं। एक दूसरे तरह का जो स्कैन होता है उसको कहते हैं DMSA स्कैन। DMSA स्कैन हम लोग कब करते हैं, ये मोस्टली बच्चों में होता है और उसमें हम लोग ये जानने के लिए करते हैं किसी बच्चे को बार बार यूरिन इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो यूरिन ऊपर जाता है, इन्फेक्ट करता है किडनीज को, किडनी में डैमेज हो सकता है, तो वो डैमेज पता करने के लिए कितना डैमेज परमानेंट कितना डैमेज हुआ है वो पता करने के लिए, और इसको फिर हम लोग फ्यूचर में डैमेज नहीं हो या वो कितना सुधर सकता है। अगर एंटीबायोटिक परमानेंट डैमेज हो जाता है तो सुधरता नहीं, तो या हम उसका फॉलोअप करके पता करते हैं कि कितना डैमेज हो गया है, ऑलरेडी हो गया है या कितना बचा हुआ है, और उसमें एंटीबायोटिक वगैरह जो ट्रीटमेंट हम चालू करते हैं उसके बाद वो डैमेज बढ़ा तो नहीं है, ये सब देखने के लिए, और किडनी के कॉर्टिकल स्कार को देखने के लिए, कहने का मतलब उसकी जो जिस एरिया में यूरिन छन रहा है उस एरिया में कितना डैमेज हो गया है उस डैमेज को देखने के लिए, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग ये स्कैन तो करते हैं। तो कुल मिला के बेसिक डिफरेंस ये है कि ये काफ़ी सेफ स्कैन है, और इसमें हम लोग मेनली फंक्शन के बारे में, रिलेटिव फंक्शन के बारे में किडनी के इन सब स्थितियों में जो मैंने आपको पहले बताई उन सब स्थितियों में हम ये स्कैन कर सकते हैं। आगे अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप बाल्को मेडिकल सेंटर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली इस पर मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।